हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। हमने बहुत दफा इस तरह का कलाम सुना होगा, अपने पूरे दिल, अपने पूरे दरवाजा जरा बंद कर देना ताकि बाहर की आवाज ना आए। हालेलुया। आज 15 से 20 मिनट आपसे लूंगा और इसमें जवाब भी चाहूंगा कि आप दिल के बारे में क्या जानते हैं, क्योंकि जहां तक मुझे याद है इस चर्च को 9वां-10वां साल चल रहा है और अपने पूरे दिल, अपनी पूरी जान, अपनी पूरी अकल की आयते मुकद्दसा पर भी मैसेज हो चुके हैं। बहुत सारे मैसेजेस के अंदर भी इसका जिक्र आया है जो फेसबुक, यूट्यूब पर वायरल है। आपके पास जवाब होना चाहिए। जो कुछ खुदा ने मुझे दिया मैंने आप तक पहुंचाया, इसलिए आपके पास जवाब होना चाहिए। दिल मेरे दिल में ख्याल आया, दिल ने सोचा। कोई हिम्मत करके खड़ा होकर बता सकता है कि दिल सोचता है, दिल ख्याल करता है? दिल नहीं सोचता, दिमाग सोचता है। फिर कलामे अक़दस के अंदर वो कौन सी वजह है कि बहुत सारे कलाम में इस बात को यूं लिया गया कि तू अपने पूरे दिल से, वो दिल से मेरी कदर नहीं करते, वो दिल से मुझे नहीं चाहते। मुख्तलिफ जुमलों के अंदर दिल लफ्ज को, अज़ा को लिया गया। अब अगर बाइबल मुकद्दस में लिया गया है तो मेरा, आपका, हम सबका ईमान है कि बाइबल मुकद्दस खुदा का जिंदा और सच कलाम है। तो जब मैं जानता हूं, आप जानते हैं कि दिल ना सोचता है ना ख्याल करता है, तो फिर ये बार बार कलामे अक़दस के अंदर दिल का जिक्र या दिल के ऊपर बात क्यों लिखी गई? क्यों ये कलाम आज मुझ तक, आप तक पहुंच रहा है? कोई तो वजह होगी, इसकी कोई तो बुनियाद होगी, क्योंकि मेरा आपका खुदा सच्चा खुदा है, वो सच्चाई का खुदा है। तो अगर कलाम में लिखा हुआ है तो इसका भी कोई वजूद है, दिल का वजूद है। लेकिन बुनियादी तौर पर आज मुझे आपको ये देखना है असल दिल का वर्क क्या है, हार्ट वर्क क्या है। और बाइबल मुकद्दस में साइंस, दानिशमंद लोग, मेडिकल वाले, जो बात मैं कह रहा हूं इसी पर हामी बढ़ते हैं। लेकिन अगर कलाम में लिखा हुआ है कि अपने पूरे दिल से, आपके कक्षा देखेंगे आज का जिंदा कलाम यिर्मयाह नबी की किताब, उसका 33वां बाब, यिर्मयाह नबी की किताब उसका 33वां बाब और दूसरी और तीसरी आयतें मुकद्दसा पढ़ेंगे। दूसरी और तीसरी आयतें मुकद्दसा पढ़ेंगे। हालेलुया। खुदावन जो पूरा करता है और बनाता है और कायम करता है, जिसका नाम
या हव्वा है, यूं फरमाता है कि मुझे पुकार और मैं तुझे जवाब दूंगा। मुझे पुकार और मैं तुझे जवाब दूंगा। और बड़ी बड़ी और गहरी बातें जिनको तू नहीं जानता तुझ पर जाहिर करूंगा। खुदावंद के जिंदा और मुकद्दस कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की बरकत। खुदावंद का शुक्र कलाम खुदा में यहोवा खुदा वाज़िह तौर पर इस बात को क्लियर करता है कि तू मुझे पुकार, तू मुझे पुकार, तू मुझे पुकार, मैं तुझे जवाब दूंगा। तू मुझे पुकार, मैं तुझे जवाब दूंगा। अब सवाल ये पैदा होता है, मैं आप हर खास जब हम खुदा को पुकारते हैं, जब हम खुदा को पुकारते हैं सुबह शाम रात के वक्त में दुआ, तो जब हम खुदा को पुकारते हैं तो जवाब क्यों नहीं मिलता? जवाब क्यों नहीं मिलता? आज के कलाम अक़दस से इस बात का जवाब आप तक पहुंचाया जाता है। यशायाह नबी का सहीफा उसके 29वें बाब की 12वीं और 13वीं आयतें मुकद्दसा कि कब जवाब देगा? तब तुम मेरा नाम लोगे, तब तुम मेरा नाम लोगे और मुझसे दुआ करोगे। क्या मसला है? वो अपने काम से क्या है? वो कर दो दिन। हालेलुया। तब तुम मेरा नाम लोगे और मुझसे दुआ करोगे और मैं तुम्हारी सुनूंगा। अब यहां खुदावंद क्लियर करता है, मेरी आपकी दुआ का अगर जवाब नहीं मिलता तो उसकी वजह क्या है? मैं तुम्हारी सुनूंगा, तुम मुझे ढूंढोगे और पाओगे। कब ढूंढोगे और पाओगे? ढूंढोगे तो पाओगे। फरमाता है जब पूरे दिल से मेरा तालिब होगा, जब पूरे दिल से मेरा तालिब होगा, तब तू जब मुझे पुकारेगा तो मैं तुझे जवाब दूंगा। मैं उन बड़ी बड़ी गहरी बातों को तेरे साथ शेयर करूंगा जो तूने ना कभी सुनी और ना देखी। मैं वो बातें तेरे ऊपर अय्या करूंगा। कलाम अक़दस के मुताबिक यहां खुदावंद यिर्मयाह 33 बाब के अंदर इस बात को सामने रखता है कि मुझे पुकार और मैं तुझे जवाब दूंगा और बड़ी बड़ी गहरी बातें जिनको तू नहीं जानता तुझ पर जाहिर करूंगा। 29वें बाब के अंदर इस बात को क्लियर किया गया है कि तुम मुझे पुकारोगे तो मैं जवाब दूंगा, लेकिन कब? जब पूरे दिल से। हमने स्टार्ट में बात की कि दिल की, आज के कलाम के मुताबिक दिल का वजूद क्या है, किस तरह हम पूरे दिल से। अब जितनी मर्जी तालीम हो, साइंस रखता हो, वो बता सकते कि मेरा दिल कितना मतलब इस वक्त काम कर रहा है इस बात के लिए, इस काम के लिए। कर सकता क्लियर? नहीं कर सकता। अब किस तरह हम इस बात को
अपनी जिंदगी में लेंगे और यकीन करेंगे कि मैं वाकई पूरे दिल से खुदा की क्या कर रहा हूं, इबादत कर, मैं वाकई पूरे दिल से खुदा का तारीफ। मैंने आपके सामने बात रखी कि दिल ऐसा कुछ भी नहीं करता, दिल ऐसा कुछ भी नहीं करता, लेकिन अगर कलाम में लिखा हुआ है जगह जगह दिल के ऊपर, तो इसका कोई तो वजूद है, और वजूद ये है कि दिल आपकी बॉडी के तमाम अज़ाओं को खून पहुंचाता है। दिल क्या करता है? आपकी बॉडी के तमाम अज़ाओं को खून पहुंचाता है। बदन के एक एक हिस्से में दिल की पंपिंग से खून चलता, बदन के एक एक हिस्से में दिल की पंपिंग से खून चलता। मैंने गीत गाते हुए एक बात कही, खुदा चाहता है कि हम जोर के साथ अपने बाजुओं को इस्तेमाल करें। किसके साथ करें? अगर मेरा ये हाथ खड़ा हुआ है तो किसके प्रेशर से? दिल की पंपिंग से। किसके प्रेशर से? दिल की पंपिंग से। अगर दिल की पंपिंग इस कंधे तक रवानी ना रखे तो ये बाजू लटक जाएगा, ये बाजू लटक जाएगा। सो जब खुदा पूरे दिल से मांग रहा है तो आपके मेरे बदन का एक एक अज़ा जो दिल की पंपिंग से अपनी कार्रवाई को अंजाम देता है, वो एक एक अज़ा खुदा के लिए इस्तेमाल हो। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तब पूरे दिल के साथ खुदा की इबादत होगी, प्रस्तिश होगी, और खुदा मेरी आपकी दुआओं का जवाब देगा। एक एक अज़ा ਅਸੀਂ ਤਾਰੀ नहीं जोश न बजा सकते। अभी अगर मैं कहूं कि 5 मिनट के लिए सारे हाथ खड़े, 1 मिनट भी नहीं खड़ना कहीं। 1 मिनट जो होता ना, 1 मिनट ऐसे हाथों को खड़ा करना, वो भी नहीं निकालना। वजह क्या है? यहां से पावर ही नहीं मिलता कि मैं हाथ खड़ा कर लूंगा, यहां से पावर ही नहीं मिलता। पावर कब नहीं मिलता? जब मेरी अपनी कमजोरी होती है, जब मैं खुदा से दूर होता हूं, जब पूरे दिल से उसका तालिब नहीं होता तो तब। लेकिन जब पूरे दिल से उसका तालिब होगा तो अगर बदनी तौर पर सीनियर अफसर जिम्मेदार अगर मुझे कह दे कि यहां खड़े हो जाना भाई, बस तूने सीधा खड़े रहना, खलोवेगा कि नहीं खलोवेगा? दुआ दे विच 10 मिनट की दुआ हो जाए ना खलोते ते कई विचों बदनी कमजोरी है, बीमारी एक अलग चीज है। लेकिन तंदुरुस्त लोग बेचैन होते हैं क्योंकि यहां से नहीं है पावर। खुदा यहां का पावर मांगता है आपसे। क्या करता है? यहां का पावर मांगता है। खुदावंद आपकी टांगों को खड़े होने की सख्त चाहता है। खुदा आपके उठे हुए हाथों को मांगता है। खुदा ताली जोश और जज्बे की मांगता है। खुदा आपके फेफड़ों की बुलंद आवाजों के साथ आपकी दुआ को मांगता है। माने खोर लोग जड़े ने ना, उन्होंने तक 7वीं कोठरी च जाके दुआ कर। क्या कर? 7वीं कोठरी में जाकर दुआ कर। क्यों कहा? इसका जवाब देता जाऊंगा। क्यों कहा ये? इसलिए कि जो दुआ में चौक में खड़े होकर कर रहा हूं, जो प्रस्तिश में चौक में खड़े होकर कर रहा हूं, वो प्रस्तिश सिर्फ यहां से ऊपर है। सैयदाना रब्बना सुल्तान मसीह फरमाते हैं, वो होठों से तो मेरी तारीफ करते हैं लेकिन उनका दिल मुझसे दूर है। क्यों दूर है?
ना हाथ इस्तेमाल, ना नियत, ना दुआ, ना शक्ति, ना जोश और जज्बे दे नाल। सलमान आप खड़े हो, खड़े हो जाओ, इधर मेरे पास। अब आप मेरे घर पर आए, क्या आप मेरे घर पर आए? आप बता सकते हो कि अगर मैं आपको देखकर खुश होऊंगा कि मेरे घर आया है, किस तरह गले मिलूंगा आपके? बताओ। चुटिया तालियां नहीं बजाओ। जब मैं जोश और जज्बे के साथ इसका मुश्ताक होऊंगा कि ये बेटा मेरे घर पर आया है, तो फिर मेरा मिलन ये होगा। क्या होगा? और जब यहां से ऊपर होगा तो फिर एंजॉय करने सलमान मिल जाएगा। क्या समझे इस बात को? खुदा पूरे दिल से चाहता है आपको, क्या पूरा दिल मांगता है। और पूरा दिल इसी तरह है कि अगर मेरा ये हाथ उठे तो खुदा के लिए, मेरा ये हाथ उठे तो खुदा के लिए, मेरी ये आंख खुले तो खुदा के लिए, ये आंख बंद हो तो खुदा के लिए, मेरी आवाज बुलंद हो तो खुदा के लिए, मेरे होठों का इस्तेमाल हो तो खुदा के लिए, मेरे कदम उठे तो खुदा के लिए। क्योंकि वो फरमाता है मैं कदम ब कदम, लम्हा ब लम्हा तेरी सारी आमद और रफ्त में तेरा मुहाफिज हूंगा। हालेलुया। लेकिन मुहाफिज होने से पहले इस दिल के पूरे पावर को, पूरे वक्त को मांगता है। हालेलुया, 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 हालेलुया। मुझे एक वाक्य याद आ गया, नाम नहीं लूंगा, जो भी है खुदा का खादिम। लाहौर से एक पादरी आया, सालीम जावेद नाम, काफी साल हो गए। मेरी उस वक्त मुबशराना खिदमत थी। तो यहां ज़ियाकलोनी में किसी चर्च के अंदर उसकी मीटिंग थी, तो सिर्फ पादरियों को बुलाया, दावत दी गई, सिर्फ पादरियों को। तो रात के पहरों की दुआ के ऊपर उसने मुख्तलिफ खादमों से पूछा। एक पादरी साहब उठे, क्या जी मैंने पहले नहीं करता था, लेकिन एक मंथ हो गया मैं रात के पैरों की दुआ कर रहा हूं। तो मैं जब सजदे में, सजदा कौन सा? चारों हाथों पांव चक। देखो बाइबल में ये भी सजदा है, माथा जमीन पर घुटनों के बल, ये भी सजदा है, और सर का झुक जाना भी सजदा है। हालेलुया, हालेलुया। अब उन्होंने कौन सा सजदा बताया? वो चारों हाथों पांव छतो। उन्होंने कहा 10 तो 15 मिनट गुजर गए, तो पता नहीं जब आपको खोल दिया हो तो पता लगता है कि मैं तो वहां से 10 से 15 मिनट के अंदर मुझे नहीं पता होता, जब आंख खुलती है तो पता चलता है कि मैं दुआ में था। तो वो सारा वक्त मैं उन मुंह दा लेट के भी वक्त जेड़ा खुदा ने कहने का मकसद ये है। मैंने लास्ट टाइम पर मुझे याद आ रहा है कि जब आप पूरे दिल, आप पूरी जान, पूरी अकल के साथ खुदा अपने खुदा की इबादत करेंगे तो जमाइयां नहीं आएंगी, क्योंकि आपका दिल, दिमाग एक उसके फोकस पर, किसी भी चीज में गौर नाल वेंदे या ओदे तजस्सुस नाल ओनु वेंदे होया। कभी आपने महसूस किया कि आपको जमाई आ जाए? एक चीज है, अनोखी चीज जो आपने पहले कभी नहीं देखी, वो मैं ऐसे लेकर खड़ा हूं। आपने फर्स्ट टाइम देखी, आपको अच्छा लगा, आप बड़ी चाहत, बड़े तजस्सुस से उसे देख रहे हैं, खुद ही 10 दिन जमाई आएगा।
सुस्ती पड़ेगी, क्योंकि आप एक चीज पर फोकस लेकर बैठे हुए हैं। सेम इसी तरह इबादत में, दुआ में, जब आपका फोकस खुदा पर होगा, जब आपका फोकस खुदा पर होगा, आपको जुबाई नहीं आएगी। लेकिन जब खुदा की आवाज आ रही है, मना कलाम हो रहा, खुदा की आवाज आ रही है, अब मैं अंदर से बेचैन हूं। नंबर एक, मेरे पास टाइम कम है। नंबर दो, मैं किसी बात के बारे में सोच रहा हूं। नंबर तीन, मैं अपनी किसी उछलत में हूं। नंबर चार, मैं टाइम की वजह से बेचैन हूं। मैंने मुख्तलिफ बातें। तो जब ये सब मेरे अंदर होगा ना, तो सामने जितना मर्जी लाउड स्पीकरों के साथ कलाम हो रहा होते कभी तो डिंगी थे, कभी सीधी, वहां फिर ये होगा, वहां फिर ये होगा। इसीलिए खुदा जगह ब जगह इस बात का इजहार करता है कि अपने पूरे दिल, और जब आपका फोकस मुकम्मल तौर पर दिल की पावर के साथ खुदा पर होगा, तो आपको सुस्ती नहीं पड़ेगी, आपको सुस्ती नहीं पड़ेगी। इंसान है, ऐसा हो जाता है। लेकिन अगर दुआ में बैठे हुए किसी भी वजह से, मैं अपनी जिंदगी की अगर बात बताऊं आपको, जहां जमाई आ जाती है मैं दुआ छोड़ देता हूं, जहां जमाई आ जाती है मैं दुआ छोड़ देता हूं, फिर अपने आप को एक्टिव करने के बाद दुआ करता हूं। उस दुआ का कोई फायदा नहीं है, वो पूरे दिल से मांगता है। ढूंढोगे पाओगे, कब? जब पूरे दिल से मेरे तालिब होगे, जब पूरे दिल से मेरे तालिब होगे। खुदा के ज़िंदा और मुकद्दस कलाम के मुताबिक इरशाद इलाही, ढूंढोगे तो पाओगे, मांगोगे तो तुमको दिया जाएगा ताकि तुम्हारी खुशी। लेकिन उससे पहले क्या करें? पूरे दिल के साथ। मैंने लास्ट टाइम पर एक शायद गीत गाया था, इस बात का इजहार किया था कि होठा दा फाले शुक्र दा दिया यीशु मंगदा तेथों, होठा दा फाले शुक्र दा दिया यीशु मंगदा तेथों है। जिंदगी सुबह सादिक वाली कहंदा मंग ले मेथों, जिंदगी सुबह सादिक वाली कहंदा मंग ले मेथों। वो आपसे कुछ नहीं चाहता, सिर्फ यही चाहता कि आप पूरे दिल से उसके तालिब हो। क्या हो? पूरे दिल से उसके तालिब हो। कलाम अक़दस के अंदर इस बात को अया किया गया है, क्लियर किया गया है कि जब पूरे दिल से तालिब होंगे तो आपका तर्ज़े अमल तब्दील हो जाएगा। तौबा के ऊपर मैं अक्सर एक बात किया करता हूं कि तौबा का अमल पढ़ने का नहीं है, तौबा करने का है। तौबा का अमल पढ़ने का नहीं है, तौबा करने का है। और जब तौबा पूरे दिल से होगी तो कलामे खुदा में सैयदाना रब्बना ज़ुल-जलाल यीशु मसीह फरमाता है, देखो पुरानी चीजें जाती रही, सब नई हो गई। जब बपतिस्मा लेते हैं तो किस ईमान से लेते हैं कि मैं नए सिरे से पैदा हुआ हूं। और अगर नए सिरे से पैदा हुआ और पुराने सिरे वाली हरकतें अंदर ही हो, खुदा सुनेगा? नहीं सुनेगा। आप नए सिरे से जब पैदा हो गए तो सब पुरानी चीजें जाती रही, सब पुरानी चीजें जाती रही, और देखो सब नई होगी। और नई कब होगी? जब मेरी जिंदगी का तर्ज़े अमल तब्दील होगा,
जब मेरा उठना बैठना चलना फिरना खुदा के कलाम और उसकी मर्जी के मुताबिक होगा, जब मैं पूरे दिल से उसका तारिक होऊंगा, जब मेरी आंखें, मेरे होंठ, मेरी जुबान, मेरी आवाज, मेरा चलना फिरना, मेरा गफ्तार जब उसी को पुकारेगा, जब हर अज़ा का फोकस खुदा पर होगा। कलाम अक़दस में लिखा हुआ कि ढीले हाथों और ना तुम्हारे घुटनों को खुदा होना है नहीं कि जरा बुढ़ा हो गया मेरे हम अगर ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ सीधा ना खलोता जाए तो ਤੁਸੀਂ आपको कहने तो खुदा पसंद ही नहीं करता। लेकिन आप तंदुरुस्त हैं, आप तंदुरुस्त हैं, जवां साल है, आपके पास कुव्वत है। वहां खुदा फरमाता है कि ढीले हाथों और ना तवार घुटनों से मुझे नफरत है। यानी कि जो घुटने सीधे रो नहीं सकते। कितने लोग हैं जो घुटनों के बल दुआ करते हैं? एक आप चाहेंगे तो हर बंदा घुटनों के बल दुआ करेगा। आप चाहेंगे, आप जब दिल से तालिब होंगे तो हर बंदा हाथ उठाकर दुआ करेगा। और ये तमाम तरीक़ाकार की बरकत बाइबल मुक़द्दस बताती है। हाथ उठाकर बनी इस्राइल जब जंग हार रहे थे तो कब क्यों हार रहे थे? जब मूसा पहाड़ पर दुआ भी कर रहा था। जहां मूसा के हाथ नीचे आते थे तो बनी इस्राइल की फौजें जो वो मरना शुरू हो जाती थी। जब वो फिर जोर लगाकर उठाता था फौजें फतह हासिल करना शुरू कर देती। ये फतेहमंदी की दुआ है। कौन सी दुआ है? फतेहमंदी की। कि आपका खुदा फतेहमंद खुदा है। आपका खुदा फतेहमंद खुदा है। हाथ बांध कर दुआ करना आजिज़ी को जाहिर करता है। किसको जाहिर करता है? आजिज़ी। और आजिज़ी उसे पसंद है। घुटनों के बल होकर दुआ करना, घुटनों के बल होकर दुआ करना, आपके मुंह से निकला हुआ एक एक लफ्ज उसके हजूर मकबूले नजर ठहरता है। जो कर रहा है दुआ वो, लेकिन एक नया आदमी मैंने आपको बताया कि खड़ा घुटनों के बल होगा तो मिनट 1.5 मिनट के अंदर बस हो जाएगी, चपड़ियां पीड़ करना पड़ेगा। लेकिन अगर आप पूरे दिल से इन्हीं चपनियों को इस हार्ट से, दिल से ऐसा पावर मिलेगा कि दर्द हो रहा है लेकिन वो आपको बर्दाश्त करने की सकत अनायत करेगा। हालेलुया, हालेलुया। ऐसा नहीं है कि वो आपके इधर खोल चढ़ा देगा, वो आपको हिम्मत देगा जब पूरे दिल से तालिब होंगे, जब पूरे दिल से तालिब होंगे। आज मेरे साथ निकाले यशायाह नबी की किताब, उसका 48वें बाब की 6 आयत मुकद्दसा पढ़ेंगे और उसके बाद आमीन कहेंगे। यशायाह नबी का सहीफा, उसका 48वां बाब 6 आयत मुकद्दसा। तूने ये सुना है सो इस सब पर तवज्जो कर। खुदा फरमाता है कि जो कलाम आज सुने ना सारियां गल्लां दे उत्ते तवज्जो कर, ध्यान दे ताकि तेरी दुआ दुआ ठहरे, तेरी प्रस्तिश ठहरे, तेरी इबादत जो मेरे हजूर मकबूले नजर ठहरे। तूने ये सुना है सो इस सब पर तवज्जो कर, क्या तुम इसका इकरार ना करोगे कि अब मैं तुझे नई चीजें और पोशीदा बातें जिनसे तू वाकिफ ना था दिखाता हूं। और इकरार तो फिर वही करेगा ना जो सच्चे दिल ਨਾਲ दुआ करेगा, वही यीशु नाम की गवाही देगा। नहीं तो अगर अपने अंदर ही चोर है तो किस तरह किसी ने कहेगा मैं फलां जगह पे दुआ हुई तैन जो है तो मैं उस वक्त ही कहेगा जब पूरे दिल से उसका तालिब होगा।
हालेलुया हालेलुया। सो इस आयत मुकद्दसा में कि जब हम ध्यान करते हैं खुदा के कलाम पर, जब हम दिल की पूरी डेफिनेशन को समझ जाते हैं, तो फिर हमें पता चलता है कि मेरी दुआ क्या पावर रखनी है, मेरी दुआ क्या पावर रखनी है। ऐसा नहीं है कि चर्च में बैठे हुए हैं तो खुदा साथ है, गली से निकल गए थे खुदा उधर से इधर, ऐसा नहीं होता। दुआ में बैठे हैं तो खुदा मेरी जुबान, मेरी आंखों, मेरे कानों, मेरे हाथों से जाहिर हो रहा है। लेकिन जब दुआ खत्म हो गई तो ऐसे लोग पता क्या कहते हैं, दुनिया च रहना तो फिर दुनिया के नाम खुदा का कलाम की कहना है। खुदा इस बात का यूं इजहार करता है कि रहना इन्हीं लोगों में है, रहना इन्हीं लोगों में है, लेकिन इन जैसे काम नहीं कर रहे। यही कहने और रहना तो हम वर्गला, मैं कहता हूं 3 टाइम की दुआ क्या, 4 टाइम की क्या, 10 टाइमों की क्या। अगर हम ये ईमान रखते हैं, बात दफा ऐसा बहाना उन्हें भी तो खुदा ने बनाया ना, ऐ भी तो खुदा ने बनाए हुए लोग ने। हम इस तरह अपने अंदर कमजोरी को ले आते हैं, लेकिन पूरे दिल से तालिब होने का मतलब है हाँ की जगह पर हाँ और ना की जगह पर ना। पूरे दिल से तालिब होने का मतलब क्या है? हाँ की जगह पर हाँ और ना की जगह पर ना। बहानेबाजी की लोड़ ही कोई। लेकिन मेरे सामने क्या होगा, जे हुण मैं ना कर दी तो भाई मुश्ताक दे बिगड़ जाएगा। कलीसियाई मेंबर भी है, पुनूजा भी है, ये कमजोरियां कब आएगी? जब यहां से पूरे दिल से नहीं होगा, तब मुझे इसका रिश्ता भी दबा देगा, तब मुझे चर्च मेंबरी भी दबा देगी, तब मुझे माहौल भी दबा देगा। लेकिन अगर यहां से मैं पूरे दिल से खुदा का तालिब हूं तो उसके उस कलाम को सामने रखूंगा जो मुझसे ज्यादा अपने बाप, अपनी माँ, अपनी बहन, अपने भाई, बेटी किसी को प्यार करता है, वो मेरा नहीं है, वो मेरा नहीं। ये रिश्ते सब जो है बाप, भाई, माँ, बेटा, ये उधर होंगे फिरदौस में। यीशु फरमाता है वहां सब फरिश्तों की माने होंगे, वहां सब फरिश्तों की माने होंगे। सो ये दुनियावी रिश्ते हैं। ये कौन से रिश्ते हैं? दुनियावी रिश्ते। अब मैंने दुनियावी रिश्ते की खातिर खुदा के कलाम को झुठला दिया। दुनियावी रिश्ते की खातिर खुदा के कलाम को क्या किया? झुठला दिया, रद्द कर दिया। और भराए बहन बहुत दफा ऐसा बेटी बेटे को सामने रखते हुए इस बात का पर मजबूर हो जाते हैं कि जी हाँ, लेकिन कलाम कहता है कि हाँ की जगह पर हाँ और ना की जगह पर ना। जो जिस्म है वो दुनिया का है, जो जिस्मानी रिश्तों, जिस्मानी ख्वाहिशात, जरूरतों को तरजीह देगा वो दुनिया का है, और जो रूहानी रिश्तों को, रूहानी कलाम को, खुदा के कलाम को, रूहानियत को जो तरजीह देगा वो खुदा का है। यीशु मसीह का फरमान है जो जिस्म है वो दुनिया का है और जो रूह है वो खुदा का है। और रूह फरमाता है जिस्म रोटी मांगता है, जिस्म रोटी मांगता है क्योंकि जिस्म को भूख लगती है, लेकिन रूह फरमाता है कि इंसान सिर्फ रोटी ही से जीता ना रहेगा बल्कि हर उस बात से जो खुदा के मुंह से निकलती है। हालेलुया, हालेलुया। हर उस बात से जो खुदा के मुंह से निकलती है। फिर समझ, जिस्म आराम मांगता है। जिस्म क्या करता है? आराम मांगता है। रूह क्या फरमाता है?
रात के पैरों में उठो और दुआ कर। रूह क्या मांगता है? रात के पैरों में उठो और दुआ कर। है मिलाप किते आपस दे विच? जिस्म और रूह की जंग है। जिस्म और रूह की जंग है। और जब आप पूरे दिल से खुदा के तालिब होंगे तो रूह फतेहमंद होगा। हालेलुया। क्योंकि मेरा और आपका खुदा फतेहमंद खुदा है। और अगर हम वाकई पूरे दिल से उसके तालिब हैं तो वो फरमाता है कि जब मांगोगे तो तुमको दिया जाएगा ताकि तुम्हारी खुशी पूरी हो। लेकिन कब? जब पूरे दिल से मेरे तालिब होंगे। और दिल से तालिब होने का अज़्म इकराम खुदा बदनी तौर पर आज खुदा ने आपके सामने रखा कि किस तरह हम पूरे दिल से खुदा के तालिब हो सकते हैं। यानी कि आपके बदन का एक एक अज़ा उसका तालिब हो, उसकी खुशनवीदी के लिए इस्तेमाल खर्च हो। और जब हम पूरे दिल से तालिब होंगे तो खुदावंद फरमाता है कि मैं तुझे नई चीजों और जो पोशीदा है जिनसे तू वाकिफ नहीं तुम्हें दिखाऊंगा। जिन बातों पर हम यकीन नहीं करते, जब रूह में खुदा के पास होते हैं, जब रूह में चलते हैं, जब रूहानियत में चलते हैं तो उन तमाम बातों को और फिर वहां कलाम किस तरह हमारे किरदार को मजबूत करता है कि जब हम रूहानियत में बढ़ते हैं तो खुदावंद फरमाता है अपने दिल का दरवाजा खोल ताकि मैं अंदर आऊं और तेरे साथ बैठकर। सैयदाना रब्बना जुल जलाल यीशु मसीह ने फरमाया मैं तुम्हें एक मददगार दूंगा जो तुम्हारे साथ बल्कि तुम्हारे कहाँ होगा? अंदर होगा। वो यहाँ साथ खड़ा होकर बोलेगा पादी साहब अब गाड़ी है, यहाँ खड़ा होकर नहीं बोलेगा, यहां से बोलेगा। कहां से बोलेगा? यहां से बोलेगा। खुदा सबको बरकत दे। ये सुना